अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट सी लाइज between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. तो देखिए, it is given that क्या दिया हुआ है, AC equals to BC. लाइन ड्रा कीजिए ए बी और ये पॉइंट है, ये सी है, और दिस इक्वल्स टू दिस, AC इक्वल्स टू BC, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू BC दिया हुआ है। नाउ AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC, दोनों तरफ हमने AC को प्लस कर दिया, AC प्लस कर दिया है। अब ये पास्टुलेट है एक, इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड्स, देन बोथ विल बी इक्वल। तो इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड्स, इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड्स। यार अब क्वेश्चन जरा पढ़ के देखिए एक बार। If a point C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to 1/2 AB. Explain why drawing the figure. Now BC plus AC, BC plus AC coincides with AB. BC plus AC coincides with AB. ये coincide करते हैं, तो it is known that things which coincide with one another. It is known that things which coincide with one another, things which coincide with one another will be equal. Equal to one another. Equal to one another. Now ये क्वेश्चन फर्स्ट ले लो, और BC प्लस AC इक्वल्स टू E, ये क्वेश्चन सेकंड ले लो। अब इसमें क्या है, दिस एंड दिस आर सेम, दिस सेम, then they will be equal. Now it is also known that things which are equal to the same thing. Now things which are equal to the same will be equal to one another. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Therefore, from equation 1 and 2,
फ्रॉम 1 एंड 2 AC प्लस AC इक्वल्स टू AB 2AC इक्वल्स टू AB AC इक्वल्स टू AB अपॉन 2 ये प्रूव हो गया। देखिए जल्दी जब ये एक लाइन है और ये मिड पॉइंट लिया है तो AC इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 AB होगा, BC इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 AB होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री द डेरिवेशन विल बी डिफरेंट। सो गिवन क्या है AC इक्वल्स टू BC और AC प्लस BC इक्वल्स टू सॉरी AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC। हमने दोनों साइड में AC को प्लस कर दिया, इक्वल्स को ऐड कर दिया दोनों तरफ तो वो इक्वल होगा। और BC प्लस AC कोइंसाइड करता है किसके AB के साथ, तो BC प्लस AC जब कोइंसाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा। कोइंसाइड्स विद AB इट इज नोन दैट थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब BC प्लस AC इक्वल्स टू AB आपको मिल गया। अब आपको आपके पास ये BC प्लस AC इक्वल्स टू AB और AC प्लस सॉरी AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें कैसी हैं, ये सेम है, ठीक है। एक तरह समझ लिया कोइंसाइड कर रहा है BC प्लस AC BC प्लस AC तो AC प्लस AC इक्वल्स टू AB हो गया। नाउ थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये और ये सेम थिंग के इक्वल है भाई, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल तो सेम थिंग हो गई है, सेम थिंग के इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो AC प्लस AC इक्वल्स टू AB। अब इसको प्लस कर दिया 2AC इक्वल्स टू AB, सो AC इक्वल्स टू AB अपॉन 2 प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका 4 था, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इन द एबव क्वेश्चन पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, उसमें पॉइंट C जो था वो AB का मिड पॉइंट था। तो इन द एबव क्वेश्चन पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, केवल एक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले में जो दिया हुआ था ये भी उसका मिड पॉइंट C था। तो लेट देयर बी टू मिड पॉइंट्स C एंड D। एक जो C था और एक हमने D को ही सपोज कर लिया, तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AC इक्वल्स टू BC। C मिड पॉइंट है तो AC इक्वल्स टू BC हो जाएगा। अब AC इक्वल्स टू BC में हमने AC बोथ साइड में ये प्लस कर दिया, इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड्स। नाउ BC प्लस AC कोइंसाइड्स विद AB। BC प्लस AC ये AB के साथ कोइंसाइड करते हैं, BC प्लस AC कोइंसाइड किसके साथ करते हैं, AB के साथ। तो इट इज known that things which coincide with one another are equal to one another. Things which coincide with one another are equal to one another. So BC plus AC equals to AB। देखिए BC plus AC equals to AB, समझ आ गया होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 में किया ही था। इट इज ऑल्सो नोन दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू वन आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर। दो चीजें कोई है वो अगर सेम थिंग के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल टू होंगी। जैसे A इक्वल्स टू B और C इक्वल्स टू B, तो A इक्वल्स टू C होगा। therefore from question 1 and 2 AC plus AC इक्वल्स टू AB क्या होगा, 2AC इक्वल्स टू AB। सिमिलरली बाय टेकिंग D मिड पॉइंट, D एज मिड पॉइंट, अब क्या करो D मिड पॉइंट ले लो तो AD प्लस DB इक्वल्स टू AB। उसी तरह से हम प्रूव करके ले आएंगे 2AD इक्वल्स टू AB। जो हमने 2AC इक्वल्स टू AB प्रूव किया तो सिमिलरली क्या करेंगे 2AD इक्वल्स टू AB भी प्रूव कर देंगे, जैसे ये इस तरह से किया है। क्योंकि पहले हमने C मिड पॉइंट लिया, अब D लेंगे तो इतना थ्योरी वो D लेके कर देंगे, तो इसको ज़्यादा लिखने बजाय हम क्या करते हैं सिमिलरली कर देते हैं। अब फिर हम क्वेश्चन 3 एंड 4 2AC इक्वल्स टू 2AD। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। फिर वही कंडीशन लगा दी। देखिए सेम थिंग इक्वल कैसे थी, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब 2 से 2 कट गया, ए डी AC इक्वल्स टू। तो थिंग्स
जो दो चीजों का जो डबल होता है वो बराबर होता है, तो टू कट कर दोगे वो भी इक्वल होगा, वो इसके उसमें लिखेगा। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम वो आगे लिख देते हैं। चलिए उसको नोट कर, इसके यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखो जो हम ऊपर लिख रहे हैं वही लिखना है यहाँ पे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, लिखो विच आर डबल सेम थिंग, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका इसके ऊपर लिखा जाएगा ये सी कस टू ए डी, या यहाँ पे लिख दो ए सी कस टू ए, और ये ब्रैकेट में ये लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसके आगे लास्ट में लिखना है दिस इज पॉसिबल ओनली देन पॉइंट सी एंड डी रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल पॉइंट, इट इज पॉसिबल ओनली वेन सी एंड डी रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट। इसका मतलब यह हो गया सी और डी एक ही है, ये तभी संभव है जब सी और डी इक्वल है। ए सी और ए डी इक्वल तभी होगा जब डी एक ही पॉइंट हो, डी और सी एक ही पॉइंट हो। मतलब ये लिया था आपने ए और बी, इसमें ये सी था, अब सी और ए ही डी हो तभी ए सी का टू ए डी होगा, अगर ये सेम हो तो इसको नोट कर लीजिए। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर इफ AC equals to BD, if AC equals to BD, if AC equals to BD, मतलब दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट, BC दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो AC इक्वल्स टू BD ये आपको गिवन है, तो प्रूव क्या करना, AB इक्वल्स टू CD, अब आप प्रूव करना AB इक्वल्स टू CD। वैसे हम सिंपली कह सकते हैं ये बीच का काट दो तो वो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री आपको करोगे तो देखिए। तो फ्रॉम द गिवन फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, और सेकंड में क्या करेंगे BD इक्वल्स टू BC प्लस CD। एक बार इसको लिया तो इसके यहाँ से टुकड़े कर दिए, इसको दो पार्ट में लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको यहाँ से दो टुकड़े कर दिए, दो पार्ट में लिख दिया, AB प्लस BC, BC प्लस CD। देखिए BC प्लस CD, AB प्लस BC, ठीक है। बट AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD आपको दिया हुआ है, ठीक है, AC इक्वल्स टू BD दिया हुआ है, AC इक्वल्स टू BD दिया हुआ है, तो इससे क्या होंगे ये दोनों AB प्लस BC इक्वल्स टू BC प्लस CD, ये दोनों इक्वल कर दिए, ये दोनों इक्वल कर दिए क्योंकि AC इक्वल्स टू कितना है AB प्लस BC, BD क्या है BC प्लस CD, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब सिंपली वैसे क्या है इससे काट दोगे, लेकिन यहाँ पे रूल्स अलग लगेंगे। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम देन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। देखो ये इक्वल हैं, इनसे इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे BC सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब BC सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BC कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा AB इक्वल्स टू CD। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम देन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। नाउ सब्ट्रैक्टिंग
BC from both sides in equation. First, AB plus BC minus BC equal to BC plus CD minus BC. अब इससे ये कटा, क्या मिलेगा आपको? AB इक्वल टू CD। आपका प्रूव हो गया, लिख दो प्रूव। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन सुनिए, वाई इज एक्सियम 5, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में एक्सियम 5 है। वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। अब मान लो ये फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में क्वेश्चन। तो देखिए एक्सियम 5 states that the whole is greater than the part. This axiom is known as universal truth. कैसे आनी जाती? यूनिवर्सल ट्रूथ। Because it holds true in any field and not just in the field of mathematics. Let us take two cases, one in the field of mathematics and one other than that. अब इसको ये प्रूव करना है कि ये मैथमेटिक्स के अलावा कहीं भी चले जाओ, हर जगह ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखिए केस फर्स्ट, लेट टी रिप्रेजेंट अ होल क्वांटिटी। टी होल क्वांटिटी है, एबीसी इसके पार्ट है। अब एबीसी इसके पार्ट है, तो टी ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा, किसी पार्ट से लो उससे ग्रेटर होगा। ठीक है, क्लियरली टी विल बी ग्रेटर देन ऑल इट्स पार्ट्स ए, बी एंड सी। Therefore, it is rightly said that the whole is greater than the part. whole क्या है? T, part क्या है? A, B, C। तो इनमें किसी को एक एक को तुलना करके देखो तो बड़ा होगा। अब केस सेकेंड है, अब इंडिया का या एशिया का एग्जाम्पल ले लिया है, कोई भी ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, या आपका अपना जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो वो डिस्ट्रिक्ट ले लो, होल ले लो पूरा। और उसके बाद में कोई मतलब तहसील ले लो, तहसील उसका पार्ट होगा। और एक जिले के अंदर कई तहसीलें होती हैं, तो जिला जो है तहसीलों से बड़ा होगा, कोई भी तहसील लो उनसे बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक एशिया का एग्जाम्पल ले लिया, तो एशिया में इंडिया भी आता है। ठीक है, और भी कंट्री होते हैं, तो एशिया जो है किसी भी उसके पार्ट से बड़ा ही होगा। और भी एग्जाम्पल ले लो, पूरा कॉन्टिनेंट ले लो, पूरे कॉन्टिनेंट में कोई एक कंट्री ले लो, या कोई पूरा वर्ल्ड ले लो, पूरा ग्लोब ले लो, और उस पर कोई भी एक कॉन्टिनेंट ले लो, तो वो कॉन्टिनेंट जो है उससे छोटा होगा, कोई भी कॉन्टिनेंट उससे छोटा होगा। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द कॉन्टिनेंट एशिया। लेट अस कंसीडर अ कंट्री इंडिया विच बिलोंग्स टू एशिया, जो एशिया में है। इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया and it can also be observed that Asia is greater than India. That is why we can say that whole is greater than the part. कौन सा है? Euclid's fifth postulate. This is true from for anything in any part of the world and thus is a universal truth. इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई है, इसको रिवाइज करिएगा।